जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं माघ मास की कथा। बहुत पुरानी बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक परिवार रहता था। परिवार में भाई भाभी और एक बहन रहते थे। लेकिन उसकी बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। बहन का नाम नंदनी था। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और हमेशा व्रत नियम बड़े श्रद्धा भाव से करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने नंदनी से शादी करने को कहा। तब नंदनी ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए। मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। फिर नंदनी ने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूँगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे दे दिया करना। मैं वही खाकर रह लूँगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने नंदनी के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। नंदनी उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत और पूजन किया करती। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बने नंदनी के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर नंदनी ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बतलाओ। तब नंदनी बाहर निकलकर आई और उसने अपना परिचय राजा को दिया। राजा नंदनी को देखकर नंदनी पर मोहित हो गया और उन्होंने नंदनी से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन नंदनी ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने नंदनी से विनती की, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन नंदनी ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तुम अपने महल लौट जाओ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और नंदनी को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल के तरफ चल दिया। नंदनी ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बतलाई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप नंदनी को सही सलामत झोपड़े में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा नंदनी को उसके झोपड़े पर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पाप की नदी आई। उसमें राजा नंदनी के साथ डूब गया। नंदनी मृत्यु के बाद जब धर्मराज के दरबार में पहुंची, वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का पूरा राज दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वह दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने की विनती की। तब यमराज ने कहा, इस पर नंदनी का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम नंदनी को नहीं जानते। कौन है नंदनी? तब धर्मराज ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृत्युलोक में भेज रहा हूँ। वहाँ जाकर माघ स्नान करना, फिर हाथ में काला तिल लेकर माघ मास की कथा सुनना और उद्यापन करना। इस प्रकार कहना, राज है नंदनी का, लेख लेखी तिल का, बोलो माघ मास की जय। तब वह दोनों सेठ सेठानी ने यमराज के कहे अनुसार ऐसा ही किया। 7 दिन बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी माघ मास में इस कहानी को कहता या सुनता है, उसका भी स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।